जादुई बादल की चोरी। अमृता परी के पास एक बादल था जो कि कुछ समय पहले उसे किसी ने दिया था। वह जादुई बादल अमृता परी की मदद किया करता था और अमृता परी उसे बाकी परियों की भी मदद करने के लिए कहती थी। वहीं उसकी एक दोस्त थी रिया परी। वैसे तो वह काफी अमीर थी और उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर अमृता परी के पास जादुई बादल होने की वजह से वह उससे जलती थी। वह सोचती थी कि वह बादल अमृता परी के पास क्यों है, उसके पास क्यों नहीं। इसी सब के बारे में एक दिन रिया परी सोच रही थी। पूरे परीलोक में हमेशा इसकी ही तारीफ होती रहती है क्योंकि ये जादुई बादल से सबकी मदद करने के लिए कहती है। सिर्फ इसलिए ये दुनिया की सबसे बेवकूफ परी है। ये उस बादल से हीरे जवाहरात भी तो मांग सकती है, फिर इसे सबकी मदद ही क्यों करनी है। खैर जो भी हो, पर मुझे पता है कि मुझे उस बादल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। बस एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए, पर उसके लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। कल ये किसी काम से बाहर जा रही है और वही सही समय होगा उस जादुई बादल को चोरी करने का। अब आया टाइम इस दुनिया की सबसे अमीर परी बनने का। दूसरे दिन, जादुई बादल मैं बाहर जा रही हूँ तो तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम जाओ, पर तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई मुझे चोरी करने के लिए आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद रिया परी वहाँ आ जाती है। तुम तो अमृता परी की दोस्त हो ना, पर वो भी यहाँ नहीं है, इसीलिए तुम बाद में आना। मैं उससे मिलने नहीं आई हूँ। फिर क्या काम है तुम्हें? मैं तुझे चोरी करने के लिए आई हूँ। फिर तुझसे ढेर सारा सोना मांगकर मैं काफी अमीर बन जाऊंगी और उसके बाद मुझे तेरी जरूरत नहीं होगी तो मैं तुझे बेच दूंगी। फिर उसके भी मुझे पैसे मिलेंगे। मैं तुझे अब भी इसकी सजा देता हूँ। एक सेकंड, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। शायद तुम्हें ये बात नहीं पता, अमृता परी मेरी कैद में है, तो अगर तुम मुझे कुछ भी नुकसान पहुँचाओगे तो वो नहीं बचेगी। मुझे क्या करना होगा? मैंने तो झूठ बोला और इसने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया। मुझे तो पता भी नहीं है इस समय अमृता परी होगी कहाँ। फिर रिया परी उस जादुई बादल को ले जा रही थी, तभी सामने से अमृता परी आते हुए दिखाई देती है। वो तो बिल्कुल ठीक है, और तुमने तो कहा था। तुम यहाँ कैसे, और वो भी रिया परी के साथ? मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी फिर जादुई बादल अमृता परी को सारी सच्चाई बता देता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। रुको, मैं इसे सजा देता हूँ। वह जादुई बादल अपनी जादुई शक्ति से रिया परी को एक पेड़ के रूप में बदल देता है और इस तरह उसे उसकी करने का फल मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।